Hello students, good morning. Class 6 हिंदी फर्स्ट 16 चैप्टर 4th लेक्चर। चलिए बेटा चैप्टर शुरू करते हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धूपत तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में जिसने जिसने भाग लिया बेटा उसके इसमें नाम दिए गए हैं। नाना धूपत तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम अहमद और अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह और अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे इनके नाम। ये सारे नाम हमारे भारत के इतिहास में अमर रहेंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती इसकी जो कुर्बानी थी, बूंदे लेहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। लेकिन इन लोगों ने जो किया आज जुर्म उन लोगों ने इतनी बड़ी बेटा कुर्बानी दी, लेकिन क्या हुआ, अंग्रेजों के राज्य में वो जुर्म था। और बुंदेलो हर बोलो के मुँह कहानी सुनी थी और झांसी की रानी खूब मर्दानगी से लड़ी। वो कौन था? झांसी की रानी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। इसकी गाथा छोड़ चले हम। आज झांसी की रानी हमारे बीच नहीं, लेकिन इनकी गाथा हम आज भी याद करते हैं। और जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी वो मर्दों की तरह बहादुरी से लड़ती रही। और लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर के साथ उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी, बहुत वीरता से, और रानी ने तलवार खींच ली, तलवार निकाल लिया और बहुत दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ। जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। जब वॉकर लड़ने आया उसने सोचा ये एक स्त्री है, इससे क्या हार पाएंगे। लेकिन वो क्या होता, उसको लक्ष्मीबाई उसको घायल कर देती है और वो फिर भागता है मैदान छोड़कर। और बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी, और वो झांसी की रानी खूब वीरता से लड़ी। रानी बड़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थरकर गिरा भूमि पर स्वर्ग तत्काल सिधार। जब रानी आगे बढ़ती है, वीरता से लड़ते हुए बेटा आगे बढ़ती है, तो 100 मील दूर आगे आ जाती है, लेकिन उसका घोड़ा थक जाता है और वो भूमि पर गिर जाता है और मर जाता है। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। फिर जब यमुना तट पे वो लड़ती हुई फिर भी अंग्रेज हार जाते हैं, लेकिन विजयी रानी आगे चलती किया ग्वालियर पर अधिकार। रानी को विजय प्राप्त होता है, रानी आगे चल देती है ग्वालियर की ओर। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बेटा सिंधिया ने एक बहुत बड़ी राजनीति खेली थी कि जब अंग्रेजों के साथ जाकर क्या हुआ, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया उन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली थी और झांसी की रानी को धोखा दे दिया था। बुंदेले हर बोलो के फिर क्या होता है कि ये मारी जाती है झांसी की रानी। विजय मिली पर अंग्रेजों को की फिर सेना घर आई। उन्हें विजय तो प्राप्त हो गई, लेकिन अंग्रेजी सेना ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया और जनरल स्मिथ उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने मुँह की खाई थी काना और मंदला सखियाँ। जनरल स्मिथ ने भी मुँह की खाई थी, हार गया था, लेकिन क्या होता है अंत में सब इनको घेर लेते हैं। और उनकी 2 सखियाँ होती हैं बेटा, काना और मंदरा। वो रानी के संग युद्ध क्षेत्र में दोनों ने मार मचाई थी, ये भी खेलती हैं, युद्ध करती हैं। पर पीछे हूँ रोज आ गया हाय, घिरी अब रानी थी। जब बेटा ये अकेली हो जाती है रानी समुद्र के पास, तो ये अंग्रेजी सेना इन्हें घेर लेती है और बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। और ये मर्दानी से लड़ती है कौन? झांसी की रानी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। रानी तब भी लड़ती रही बेटा, घायल होने के बाद भी वो युद्ध करती रही। किंतु सामने नाला आया वो संकट विषय। जब नाला आ जाता है बेटा तो वो क्या होता है, वो गिर जाती है घायल होके और अंग्रेजी सेना उसको चारों तरफ से घेर लेती है। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पे। बेटा जब नाला आ जाता है तो वो घोड़ा नाला पार नहीं कर पाता है और वहीं पे अड़कर खड़ा हो जाता है। वो नया घोड़ा था
और इतने में सभी उसको घेर लेते हैं। रानी तो अकेली युद्ध कर रही थी, लेकिन उसके बहुत सारे शत्रु थे जो रानी पर कई लोगों ने एक साथ वार किया और रानी अकेली थी। तो वो सिंगनी रूप घायल होकर गिर जाती है और वीर गति को प्राप्त हो जाती है। बुद्धे लेहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कहते वो घायल हो जाती है, घायल होके गिर जाती है, तब तक वीरता से लड़ती रहती है। अब बेटा आपका ये लेक्चर फिनिश हुआ, अगला लेक्चर कल पढ़िएगा और आपको होमवर्क में ये रीडिंग लगानी है। थैंक यू क्लास।